पड़ोसी के बगीचे में नुकसान के बावजूद वह ठीक है। तभी नाबो दरवाजे पर आता है और दोनों भाई घर वापस दौड़ते हैं ताकि माँ के आने से पहले नहा धो सकें। एंटोन इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर माँ को पता चला तो क्या होगा। वह अपने भाई से कहता है कि अपनी महाशक्तियाँ गुप्त रखें, लेकिन बुलर अब अपने नए व्यक्तित्व को छिपा नहीं पाता। उसे इतनी खुलकर बात करते देख एना को उम्मीद होती है कि उसका बेटा अब ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। यह देखकर एंटोन चिंतित होता है क्योंकि उसे पता है कि 30 घंटे से भी कम समय में बुलर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर अगले दिन एना चाय खरीदने हेल्थ फूड स्टोर जाती है क्योंकि वह मानती है कि यह पौधा बुलर की ध्यान क्षमता बढ़ा रहा है। फिर घर लौटकर वह बच्चों को पार्टी में पहनने के लिए 2 पोशाकें देती है और एंटोन को एक तरफ बुलाकर कुछ बताती है, जिसे सुन एंटोन इसे गुप्त रखने का वादा करता है। फिर एना बताती है कि वह बुलर को हर सुबह सोने और चाय देने की वजह बताती है और इसी वजह से उसका बेटा अब ठीक हो रहा है। फिर पोशाक पहनने के बाद बुलर अपने सुपर हीरो व्यक्तित्व में आ जाता है और उन लड़कों का पीछा करता है जो एंटोन को चिढ़ा रहे थे। उनका मजाक उड़ाने के बाद वह कहता है कि मॉर्निंग में वह मैदान में मैक्स और उसके दोस्तों का इंतजार करेगा और अपनी गेंद हवा में उछालकर गायब हो जाता है। लेकिन घर पहुंचने पर बुलर को पता चलता है कि अगले 11 घंटे में वह अपनी महाशक्तियां खो देगा। वह रोने लगता है क्योंकि वह फिर से पहले जैसा नहीं बनना चाहता। यह सोचकर कि वह अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, बुलर अपने आखिरी समय को एंटोन के साथ बिताने का फैसला करता है और रिमोट का इस्तेमाल करके अपने छोटे भाई को भी महाशक्तियां दे देता है। फिर दोनों पार्टी में जाने के लिए नीचे जाते हैं और दरवाजे पर हेनरिक से टकरा जाते हैं। पार्टी में हेनरिक कहता है कि वह उनकी माँ का साथ देगा। फिर स्कूल पहुंचने पर दोनों भाई पाते हैं कि एग्नेस काली बिल्ली के रूप में तैयार है। तभी एग्नेस नामों का ड्रॉ करती है और एंटोन चुना जाता है, जबकि उसका भाई डांस फ्लोर पर होता है। बुलर स्नैक्स खाते हुए देखता है कि उसके भाई का नाम सभी लॉटरी टिकटों पर लिखा है। एक मस्ती भरी रात के बाद एंटोन और बुलर घर लौटते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी माँ हेनरिक की मौजूदगी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इसलिए बुलर हेनरिक को दूसरी मंजिल के बाथरूम में बुलाकर उसे वहां से जाने और अपनी माँ को परेशान न करने का आदेश देता है। इसके बाद एंटोन और बुलर अपनी माँ एना को छत पर लेकर जाते हैं और उसे ऊपर से शहर का खूबसूरत नजारा दिखाते हैं, ये जानते हुए कि उनकी माँ पेरिस जाने का सपना देखती है। वे उसे गोद में उठाकर घुमाते हैं। फिर कुछ मिनट शहर के ऊपर उड़ने के बाद वे आइसक्रीम लेने उतरते हैं और फिर तस्वीर खिंचवाकर माँ को घर ले आते हैं। उन्हें पता है कि जल्द ही वे अपनी महाशक्तियां खो देंगे। जब वे बेडरूम में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिमोट बस 15 मिनट में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और वे फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए वे अपने आखिरी समय में मैक्स का पीछा करने का फैसला करते हैं। रास्ते में बुलर ऊंची उड़ान भरता है। सूर्योदय के समय दोनों को खिलौने की बीप सुनाई देती है, जो यह संकेत देती है कि रिमोट अब खत्म होने वाला है। उसी समय वे अपनी शक्तियां खो देते हैं और तेजी से गिरने लगते हैं। लेकिन एंटोन गिरते समय खिलौने से जुड़ा आपातकालीन पैराशूट खोलने में सफल हो जाता है। वे एक दूसरे को पकड़कर सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं। वे चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि वे फुटबॉल के मैदान में हैं। बुलर फिर से पहले जैसा डरपोक और शर्मीला लड़का बन जाता है, जिसे देख एंटोन उसे शांत करने की कोशिश करता है और मैक्स और उसके दोस्तों को आता देख बुलर को पीछे रहने को कहता है। छोटे भाई को खतरे में देखकर बुलर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डर और शर्म उसे हानि रहित दिखाता है। जब एंटोन देखता है कि बुलर को धमकाया जा रहा है तो वह गुस्से में मैक्स को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। इस बार बुलर भागने या छिपने के बजाय अपने भाई का साथ देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 2 लड़कों को देखकर छात्र उन्हें गिरा देते हैं। जब पूरा समूह देखता है कि इन्हें काफी चोट आई है तो वे वहां से चले जाते हैं। फिर दोनों लड़के उठते हैं और अपने विरोधियों को एक और लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। एक बार फिर एंटोन और बुलर आसानी से हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और फिर से खड़े होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके विरोधी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे तो मैक्स और बाकी लड़के वहां से चले जाते हैं। फिर एंटोन अपने बड़े भाई का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी रक्षा की। हालांकि वे दोनों पिट गए, लेकिन रिमोट वापस मिलने के बाद लड़के घर लौट आते हैं और उसे एक गुप्त जगह पर रख देते हैं। लेकिन रात के दौरान कुछ अप्रत्याशित होता है और खिलौना चमकने लगता है, जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि दोनों भाई जाग जाते हैं। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं।